Hello everyone, this is Abhishek here. Our today's topic for lecture is hemoglobin synthesis. हमारा आज का टॉपिक है लेक्चर के लिए हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। हम देखेंगे हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस कैसे होता है, यानी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है आरबीसी के अंदर बनता है वो कैसे बनता है। चलिए शुरू करते हैं। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस यानी हीमोग्लोबिन कैसे बनता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, यानी वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है आपकी बॉडी में यहाँ से वहाँ। कैसे ट्रांसपोर्टेशन करता है, ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू कैसे करता है, आरबीसी के थ्रू। और आरबीसी के थ्रू कैसे करता है, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन जो कि होता है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो आरबीसी के सेल्स जहाँ जहाँ ब्लड आपका पहुँचेगा बॉडी में वहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा। किसके द्वारा होगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा होगा, जो कि होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, इनिशियल स्टेजेस में बॉडी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो रहता है आरबीसी में फॉर्म नहीं होता है, वो आगे चल के फॉर्म होता है। कहाँ फॉर्म होता है हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स का, जो भी आपके ब्लड सेल्स है वो रेड बोन मैरो में सिंथेसिस होता है। काय में होता है, रेड बोन मैरो, जो कहाँ पाया जाता है, स्पॉन्जी बोन्स के एरिया में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्पॉन्जी बोन होते हैं ना, जो टर्मिनल्स होते हैं, जो एंड्स होते हैं बोन के, वहाँ जो होता है रेड बोन मैरो होता है, वहाँ पे होता है ब्लड का सिंथेसिस यानी ब्लड का बनना। किसके द्वारा होता है, रेड बोन मैरो के द्वारा होता है। तो अब हम देखेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन कहाँ बनता है, आरबीसी के अंदर बनता है। हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं, हीमोग्लोबिन दो मॉलिक्यूल से बन के बनता है, एक होता है हीम और एक दूसरा होता है ग्लोबिन। हीम जो होता है आयरन होता है और जो ग्लोबिन होता है एक प्रोटीन होता है। ठीक है, हीम क्या होता है, आयरन होता है और ग्लोबिन होता है प्रोटीन। ठीक है, हीम यानी आयरन और ग्लोबिन यानी प्रोटीन। और आयरन और ये दोनों प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन को जन्म देते हैं, यानी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनाते हैं। इतना सिंपल नहीं है ये, कितना कठिन है अब मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो हीम क्या होता है, हीम बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, सिंपल सा डेफिनेशन है जो हम बचपन से रटते हुए आ रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, हीम मॉलिक्यूल बनता है। और सिस्टोल यानी कि साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, आरबीसी के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी आरबीसी के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है, हीम बनता है, और ग्लोबिन कहाँ में बनता है, यानी साइटोप्लाज्म यानी सिस्टोल में बनता है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से बनता है। स्टेप 1, पहली स्टेप क्या है इसके सिंथेसिस की। सबसे पहले क्या होता है, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस, हीम का सिंथेसिस कैसे होता है। हीम का सिंथेसिस मैं आपको बताऊंगा ऐसे कैसे होता है। हीम का सिंथेसिस सबसे पहले होता है 2 सक्सिनिल COA एंड ग्लाइसिन। जब 2 सक्सिनिल एसिड और एक ग्लाइसिन क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, आके कंबाइन होते हैं। कौन से, 2 सक्सिनिल COA एंड ग्लाइसिन क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, यानी रिएक्ट करते हैं। कैसे कंबाइन होते हैं, पायरॉक्सिडल फॉस्फेटेज। जो पायरॉक्सिडल फॉस्फेटेज होता है, ये देखो, पायरॉक्सिडल फॉस्फेटेज क्या करता है, एक्टिव करता है ग्लाइसिन को। ग्लाइसिन क्या रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। सबसे पहले जब 2 सक्सिनिल मॉलिक्यूल आते हैं, सक्सिनिल एसिड, सक्सिनिल COA के 2 मॉलिक्यूल आते हैं और एक मॉलिक्यूल आता है ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन क्या रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, यानी वो सोया हुआ रहता है। उसको जगाने का काम कौन करता है, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेटेज क्या करता है, एक्टिव करता है ग्लाइसिन को। क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल आए सक्सिनिल COA के और एक मॉलिक्यूल आया ग्लाइसिन का। ठीक है, ग्लाइसिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में यानी सोया हुआ है, इसको जगाएगा कौन, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेटेज। क्या करता है, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेटेज उसको एक्टिव करेगा। किसको करेगा, एक्टिव, ग्लाइसिन को यह क्या करेगा, एक्टिव करेगा। ग्लाइसिन हो गया एक्टिव। एक्टिव होने के बाद क्या होगा, अब इनकी रिएक्शन होगी। अब सोते सोते में तो रिएक्शन करेगा नहीं ग्लाइसिन, जब एक्टिव होएगा तभी काम करेगा। ठीक है, आप भी सोते सोते में काम नहीं करते हो, जब उठोगे एक्टिव फॉर्म में रहोगे तभी कोई काम करोगे। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, जब इसको पायरिडॉक्सिल फॉस्फेटेज एक्टिव करता है, किसको, ग्लाइसिन को, तो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। जैसे कि समझ लो पायरिडॉक्सिल क्या है, ये समझ लो आपकी मम्मी है, आपको ही सोते सोते अब उठाएगी काम करने के लिए। मम्मी ने उठा दिए काम करने के लिए, आप कौन हो, आप हो ग्लाइसिन, है ना। और बाकी के क्या, 2 सक्सिनिल एसिड क्या है, बाकी आपके पास वो है, ये ऐसे भाई बहन है जो मम्मी का कहना सुनते हैं, मम्मी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये पहले से एक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, 2 सक्सिनिल एसिड क्या है, ऐसे भाई बहन आपके जो पहले से एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, मम्मी पापा को इनिशिएटिव लेने की जरूरत नहीं पड़ती है,
कि चलो उठो भाई काम करो, ये पहले से तैयार रहते हैं काम करने के लिए, पर आपको ग्लाइसिन, ऐसे सुस्त बच्चे जिसको उठाने की जरूरत रहती है, तो वो सुस्त बच्चे को कौन उठाएगा? ग्लाइसिन को कौन उठाएगा पायरिडॉक्सिल फॉस्फेटेज, जो कि मम्मी पापा के जैसे एक्ट करता है, आओ उठो भाई चलो काम करो, ठीक है, बहुत नींद हो गई उठो, तो इसको क्या करेगा? ग्लाइसिन को, और ग्लाइसिन को कौन उठाएगा? पायरिडॉक्सिल फॉस्फेटेज उठाएगा। फिर क्या होगा? कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, मतलब अब आप क्या करोगे? काम करना चालू करोगे। क्या काम करोगे? आगे चल के कुछ चीज़ों को बना रहे हो आप, जैसे कि है ना, तो क्या काम करोगे? मम्मी पापा ने तो उठा दिया है, अब दोनों भाई बहन मिलके क्या आगे कुछ चीज़ बना रहे हो आप, ठीक है। कैसे बनाओगे? कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, यानी दोनों मिलके एक मॉलिक्यूल को जन्म देंगे, है ना, दोनों मिलके एक मॉलिक्यूल को जन्म देंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है? टू सक्सिनिल और ग्लाइसिन एसिड का क्या होता है? कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। कंडेंसेशन रिएक्शन से क्या होगा? क्या बनेगा? कौन सा फॉर्म बनेगा फिर? अल्फा अमीनो ल्यूलेनिक एसिड। क्या बनेगा? कंडेंसेशन रिएक्शन किसका होगा? सक्सिनिल एसिड का और ग्लाइसिन का क्या होगा? कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, जिससे क्या बनेगा? अल्फा अमीनो ल्यूलेनिक एसिड। अल्फा अमीनो ल्यूलेनिक एसिड बनेगा, ALA, ठीक है। किसका कंडेंसेशन हुआ? टू सक्सिनिल मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल क्या आएगा? कौन सा हुआ? ग्लाइसिन। दोनों का कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ, यानी दोनों मिले, दोनों ने मिलके क्या बनाया? अल्फा अमीनो ल्यूलेनिक एसिड, ALA इनको इनने बनाया, ठीक है। ALA को बनाया इनने। ALA बनने के बाद क्या होगा? इसके बाद इतना हो गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप कौन सी होगी? अब ALA बन गया, अब क्या होगा? सिस्टोल के अंदर क्या होगा? ALA कहाँ जाएगा? अब सिस्टोल के अंदर जाएगा। इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया ALA क्या होगा? सिस्टोल में जाएगा। सिस्टोल में क्या होगा? 2 ALA, दो ALA के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? वो होंगे, कंडेंस होंगे। 2 ALA मॉलिक्यूल की क्या होगी? कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। ये 2 ALA मॉलिक्यूल है, इनका क्या होगा? कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, कंडेंस होंगे। किसकी प्रेजेंस में होंगे? ALA डिहाइड्रेटेज। मैंने डिहाइड करके रख दिया शॉर्ट फॉर्म में, इसका फुल फॉर्म है डिहाइड्रेटेज, ठीक है। डिहाइड्रेटेज, ALA डिहाइड्रेटेज मॉलिक्यूल जो है, उसकी प्रेजेंस में क्या, एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा? 2 ALA का कन्वर्जन होगा, ठीक है। जैसे ALA है, 2 ALA का क्या होगा? कन्वर्जन होगा। किसके द्वारा कन्वर्जन होगा? 2 ALA जो है वो कन्वर्ट होगा। किसके द्वारा कन्वर्ट होता है 2 ALA? डिहाइड्रेटेज। अब जो एंजाइम है ALA डिहाइड्रेटेज, उसकी प्रेजेंस में क्या होगा? 2 ALA का क्या होगा? कन्वर्जन होगा, यानी कन्वर्ट होगा। ये कन्वर्ट होकर क्या बनाएगा? ये 2 ALA क्या बनता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोबिलिनोजन। कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा? फॉस्फोबिलिनोजन मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। ये 2 ALA क्या कन्वर्ट होगा एंजाइम की प्रेजेंस में, हाइड्रेटेज की प्रेजेंस में क्या होगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बनेगा? फॉस्फोबिलिनोजन बनेगा, यानी PBG मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट होगा। कौन कन्वर्ट होगा? 2 ALA मॉलिक्यूल। 2 सक्सिनिल एसिड आए और एक मॉलिक्यूल का कौन सा आया? ग्लाइसिन आया। ग्लाइसिन को एक्टिव किया पायरोक्सिडल फॉस्फेटेज ने। एक्टिव होने के बाद दोनों की कंडेंसेशन रिएक्शन हुई। किसकी? सक्सिनिल की, और किसकी हुई? ग्लाइसिन की। क्या हुई? कंडेंसेशन रिएक्शन हुई। अब इनकी कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद क्या होगा? कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद क्या, कौन सा मॉलिक्यूल को जन्म देते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन करके? अल्फा अमीनो ल्यूलेनिक एसिड, ALA क्या बनता है? ALA बनता है। ये दोनों की रिएक्शन से ALA बनेगा। फिर 2 ALA मॉलिक्यूल आएंगे, वो 2 ALA मॉलिक्यूल का फिर रिएक्शन होगा। वो किसकी मदद से होगा? एक एंजाइम की मदद से होगा, जिसका नाम है डिहाइड्रेटेज ALA। डिहाइड्रेटेज ALA जो एंजाइम है वो क्या करेगा? इसको कन्वर्ट करेगा। इसको कन्वर्ट करेगा, 2 ALA को कन्वर्ट करेगा, और फिर 2 ALA कन्वर्ट होके क्या बनेंगे? 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोबिलिनोजन बनेंगे, ठीक है। कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा? फॉस्फोबिलिनोजन एक मॉलिक्यूल बनेगा, PBG। अब यहाँ तक समझ में आ गया, PBG तक बन गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। फिर ये फॉस्फोबिलिनोजन क्या होता है? PBG क्या करता है? 4 PBG मॉलिक्यूल यानी 4 फॉस्फोबिलिनोजन मॉलिक्यूल का क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। अब इनका फिर से कंडेंसेशन होगा। किसकी प्रेजेंस में कंडेंसेशन होगा? मतलब किसकी मदद में रिएक्शन करेंगे ये? यूरोपोरफायरिनोजन। कौन सा होगा? यूरोपोरफायरिनोजन। 1 यूरोपोरफायरिनोजन मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में क्या होगा? फॉस्फोबिलिनोजन का क्या होगा? कंडेंसेशन होगा, यानी कन्वर्जन होगा। यहाँ तक हमने देख लिया था। इसके बाद क्या होगा? ये जो 4 मॉलिक्यूल है इनका क्या होगा? कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। कौन सा?
यूरो पोरफायरिनोजन 1 की प्रेजेंस में क्या होगा, इसका कन्वर्जन होगा, ये कन्वर्ट होके फिर क्या बनेगा, यूरो पोरफायरिनोजन 1 एंड 3 मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये दोनों का कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ है, ग्लाइसिन और सक्सिनिल एसिड का कंडेंसेशन रिएक्शन होके इनने ALA मॉलिक्यूल बनाया है। ALA मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन रिएक्शन होके इनने पोरफोबिलिनोजन मॉलिक्यूल बनाया है। अब पोरफोबिलिनोजन का कंडेंसेशन होकर क्या बनेगा, यूरो पोरफायरिनोजन बनेगा। ठीक है, इन दोनों का कंडेंसेशन हुआ सक्सिनिल और ग्लाइसिन का, तो क्या बना, ALA मॉलिक्यूल बना। अब ALA का कंडेंसेशन होने के बाद क्या बनेगा, पोरफोबिलिनोजन बनेगा। पोरफोबिलिनोजन का जब कंडेंसेशन होता है तो कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, यूरो पोरफायरिनोजन। कौन सा बनेगा, यूरो पोरफायरिनोजन 1 और यूरो पोरफायरिनोजन मॉलिक्यूल 3, 1 और 3 मॉलिक्यूल बनाएगा। और ये यूरो पोरफायरिनोजन क्या होता है, प्रिकर्सर होता है। प्रिकर्सर यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो आगे चल के दूसरे मॉलिक्यूल को जन्म दे। ठीक है, उसका पहले वाला फॉर्म होता है ये। ठीक है, तो कौन सा होता है, यूरो पोरफायरिनोजन 1 जो होता है, यूरो पोरफायरिनोजन 1 कौन सा प्रिकर्सर होता है, पोरफायरिन का। पोरफायरिन 3 का मॉलिक्यूल का क्या होता है, ये प्रिकर्सर होता है। आगे चल के ये पोरफायरिन 3 में ये कन्वर्ट होता है। कौन सा, यूरो पोरफायरिनोजन। आगे चल के पोरफायरिन 3 में क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होके क्या बनाता है, ये कॉर्पो पोरफायरिनोजन। यूरो से पोरफोबिलिनोजन बना, पोरफोबिलिनोजन से यूरो पोरफोफायरिनोजन बना। फायरिनोजन के बाद क्या बनेगा, कॉर्पोफायरिनोजन बनेगा। कौन सा बनेगा, कॉर्पोफायरिनोजन 3 मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये लास्ट में ये बनने के बाद क्या होगा, अभी जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, सिस्टोल में बन रहा है, कहाँ गया सिस्टोल, सिस्टोल में ये सारी रिएक्शन हुई। सिस्टोल से सारी रिएक्शन होने के बाद ये कहाँ जाएगा, कॉर्पोफायरिनोजन में जाएगा। ये थर्ड मॉलिक्यूल कहाँ में जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में गया ये, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद क्या होगा, अब इसका कंडेंसेशन होगा, किसका, कॉर्पोफायरिनोजन का कंडेंसेशन होगा। किसकी प्रेजेंस में, कॉर्पोफायरिनोजन ऑक्सीडेज। ये एंजाइम होता है, इनके अलग अलग सबके एंजाइम है, उन्हीं के नाम से उन्हीं के एंजाइम है ऑक्सीडेज। कौन सा ऑक्सीडेज, कॉर्पोफायरिनोजन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में कॉर्पोफायरिनोजन का क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, रिएक्शन होगी। तो ये कौन सा बनेगा, थर्ड मॉलिक्यूल का हुआ। तो कौन सा लास्ट में कौन सा मॉलिक्यूल बना, प्रोटोपोरफायरिनोजन। कौन सा बना, प्रोटोपोरफायरिनोजन। कॉर्पोफायरिनोजन का क्या कंडेंसेशन हुआ, इसकी ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में, तो क्या बना, प्रोटोपोरफायरिनोजन मॉलिक्यूल बना। क्या बना, प्रोटोपोरफायरिनोजन मॉलिक्यूल। अब प्रोटोपोरफायरिनोजन मॉलिक्यूल क्या है, हीमोग्लोबिन की रिएक्शन में एक लास्ट स्टेप है। उसके बाद अब बनेगा, अब क्या होगा, फेरस आयरन क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन होगा। फेरस आयरन का किसमें होगा, प्रोटोपोरफायरिनोजन में। क्या होगा, प्रोटोपोरफायरिनोजन में फेरस आयरन का इनकॉर्पोरेशन होगा। यानी ये इससे फेरस आयरन क्या होंगे, जो आयरन जो होते हैं फेरस आयरन, वो प्रोटोपोरफायरिनोजन से आके मिलेंगे और क्या बनाएंगे, Hb मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, अब हीम बनाएंगे। अभी हीम बनानी है। हीम मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब फेरस आयरन का इनकॉर्पोरेशन काय में होगा, प्रोटोपोरफायरिनोजन में। ठीक है, हीम अभी बन रहा है ना। हीम ग्लोबिन तो पहले से, ग्लोबिन प्रोटीन तो पहले से मौजूद ही है। ठीक है, सिंथेसिस काय का हो रहा है, हीम का सिंथेसिस हो रहा है, यानी हीम कैसे कन्वर्ट होके बन रहा है। तो क्या होगा, प्रोटोपोरफायरिनोजन में क्या होगा, फेरस आयरन आके इनकॉर्पोरेट होगा, यानी मिक्स होगा और सिंथेसाइज क्या करेगा, Hb सिंथेसाइज करेगा। कैसे होगा, फिर उसके बाद Hb मॉलिक्यूल क्या होता है, Hb मॉलिक्यूल बन गया। Hb मॉलिक्यूल फिर क्या होगा, कंबाइन होगा। किससे होगा कंबाइन, ग्लोबिन से। ग्लोबिन तो प्रोटीन पहले से मौजूद ही है, आरबीसी के अंदर सिस्टोल में ग्लोबिन पहले से मौजूद है। फिर क्या, ईच जो हर एक मॉलिक्यूल जो होगा, हीम मॉलिक्यूल, हर एक हीम मॉलिक्यूल क्या होगा, ग्लोबिन से आके कंबाइन होगा और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, हीमोग्लोबिन बनाएंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन, हीम बन चुका है, ग्लोबिन पहले से मौजूद है, तो हीम और ग्लोबिन दोनों मिलके क्या बनाएंगे, हीमोग्लोबिन। हम क्या देख रहे हैं, हीमोग्लोबिन का हम देख रहे हैं सिंथेसिस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस हुआ। एक बार समझ में नहीं आया तो फिर से रिवाइज करा दूं। हीमोग्लोबिन का हम सिंथेसिस कर रहे हैं, यानी हीमोग्लोबिन को बना रहे हैं। ग्लोबिन जो होता है प्रोटीन है जो पहले से सिस्टोल यानी साइटोप्लाज्म में मौजूद है। और हीम काय में बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में हीम बनने के पहले क्या होगा, हीम मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होगा। हीम यानी हीम जो आयरन मॉलिक्यूल है उसका सिंथेसिस होगा, यानी हीम
कैसे प्रोड्यूस होगा। तो कैसे प्रोड्यूस होता है, 2 सक्सिनिल एसिड, 2 सक्सिनिल COA और ग्लाइसिन क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, कंडेंसेशन होता है इनका। कंडेंसेशन होने के बाद क्या में कन्वर्ट होते हैं, ये ALA में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ALA मॉलिक्यूल कौन सा होता है, अमीनो ल्यूलेनिक एसिड। कौन सा होता है, अमीनो ल्यूलेनिक एसिड में ये कन्वर्ट होते हैं। दोनों का कंडेंसेशन होकर, कंडेंसेशन होने के बाद ALA का कंडेंसेशन होगा, इसका रिएक्शन होगा डिहाइड्रेटेस, ALA डिहाइड्रेटेस के में इसका कंडेंसेशन होगा और क्या बनाएगा ये, पॉर्फोबिलिनोजन बनाएगा। पॉर्फोबिलिनोजन का फिर कंडेंसेशन होगा, 4 पॉर्फोबिलिनोजन मॉलिक्यूल आएंगे, 4 पॉर्फोबिलिनोजन मॉलिक्यूल आकर क्या बनाएंगे, इनका कंडेंसेशन होगा। किसके प्रेजेंस में इनका कंडेंसेशन होता है, यूरोपॉर्फेरिनोजन में की प्रेजेंस में इनका कंडेंसेशन होगा। 1 यूरोपॉर्फेरिनोजन की प्रेजेंस में इसका कंडेंसेशन होगा। फिर ये काय में कन्वर्ट होएगा, इसका कंडेंसेशन होकर इसी मॉलिक्यूल की तरह इसका कंडेंसेशन होगा और ये आगे अपनी स्टेज में कौन सा बनेगा, 1 और 3 यूरोपॉर्फेरिनोजन बनेगा। यूरोपॉर्फेरिनोजन क्या होता है, प्रिकर्सर होता है पॉर्फायरिन का। ठीक है, यानी ये आगे चल के ये अब इसमें कन्वर्ट होएगा। ठीक है, अब ये इसमें कैसे कन्वर्ट होगा, इसके द्वारा होगा। ठीक है, इसमें ये कन्वर्ट हुआ, कैसे कन्वर्ट होकर क्या बना, कॉर्पोरफायरिनोजन बना। और जो कॉर्पोरफायरिनोजन है, लास्ट स्टेप जो क्या होती है, कॉर्पोरफायरिनोजन क्या होता है, अब जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा 2 सक्सिनिल और ग्लाइसिन का कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन होकर इन्हें क्या बनाया, ALA मॉलिक्यूल बनाया। ALA मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन होकर इन्हें क्या बनाया, पॉर्फायरिनोजन मॉलिक्यूल बनाया। अब इसका कंडेंसेशन किसके द्वारा होएगा, यूरोपॉर्फेरिनोजन के द्वारा होगा। यूरोपॉर्फेरिनोजन क्या करेगा, कन्वर्ट होगा कॉर्पोरफायरिनोजन में, और कॉर्पोरफायरिनोजन क्या जाएगा, अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, क्या बनाने, हीम मॉलिक्यूल बनाने। माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्या होगा, कॉर्पोरफायरिनोजन का कंडेंसेशन होगा ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में। ऑक्सीडेज क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा और क्या काय में चेंज होएगा, प्रोटोपॉर्फायरिनोजन। प्रोटोपॉर्फायरिनोजन क्या होगा, लास्ट मॉलिक्यूल है ये पूरा इसका प्रोसेस का। फिर इसके द्वारा क्या होता है, प्रोटोपॉर्फायरिनोजन में के साथ आके क्या मिलेगा, फेरस आयरन आके इसमें इनकॉर्पोरेट होंगे, यानी मिलेंगे इसमें। और मिलने के बाद क्या बनाते हैं, हीम बनाते हैं, हीम मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब हीम मॉलिक्यूल तो बन गया, अब हीम मॉलिक्यूल से को हम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे, हीमोग्लोबिन तो ग्लोबिन तो पहले से मौजूद है, हम अभी तक हीम बन रहा था। हीम क्या होगा, मॉलिक्यूल कंबाइन होगा ग्लोबिन से और पूरा HB मॉलिक्यूल बनाएगा, यानी हीमो और ग्लोबिन। हीम बना और ग्लोबिन से क्या अटैच हुआ तो हीमो और ग्लोबिन मॉलिक्यूल बना। तो इस प्रकार से हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है।